हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग सर्वनाम के जो दो भेद बच गए हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो भेद पांचवा और छठवां भेद जो है उसको आज हम समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, पांचवा जो भेद है सर्वनाम के वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इस सर्वनाम में क्या है, संबंधवाचक, यानी कि वो संबंध बता रहा है कि जो सर्वनाम शब्द है उसका संज्ञा से क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, वो संबंध बता रहा है। ठीक है, चलिए परिभाषा की ओर पहले बढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो उपवाकों को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो सर्वनाम शब्द, यानी कि जो सर्वनाम शब्द जो है वो आपस में संबंध बता रहा है। हमको तो ये पता है कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पे आता है, तो वो जो शब्द है वो संज्ञा से जो संबंध बताने का कार्य कर रहा है उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दो जो उपवाक होते हैं उनको जोड़ने का, उनको जोड़ करके एक बनाने का कार्य करता है ये संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये सदा जोड़े के रूप में ही वाक्य में आते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कि ये जो संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो हमेशा जोड़ने का, दो उपवाकों को जोड़ने का ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें जो ये हमेशा सदा जो है जोड़े में ही आते हैं, यानी कि जोड़े के रूप में ही ये वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। और कैसे जोड़े में आते हैं इसका हम जैसे में उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जो सो, ये जो आपका जो और सो हो गया, ये क्या हो गया आपका जोड़े में हो गया। ठीक है, तो ये जो है जो और सो, तो ये इन्हीं दोनों से दोनों उपवाकों को जोड़ करके एक बनाया जाता है और ये हमेशा इस तरह जोड़े में होते हैं। यहाँ बीच में जो डैश डैश है वो आपका वाक होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो के साथ सो भी हो सकता है, वह भी हो सकता है और वे भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि दो उपवाकों को जोड़ने का जो ये काम करता है उसमें सो भी हो सकता है, वह भी हो सकता है और वे भी हो सकता है जो के साथ। यहाँ पे सिर्फ जो की बात करें, जो के साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके माध्यम से ही दो उपवाकों को जोड़ा जाता है। ठीक है, उदाहरण में हम समझेंगे। एक और है इसमें, जिसकी डैश 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 उसकी, यानी जिसकी और उसकी से वाक्यों को जोड़ा जाता है। उसके अलावा जिन के साथ उन भी हम जोड़ सकते हैं, उन्हें भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आदि। ठीक है, उन और उन्हें, इसको हम जिनके साथ जोड़ सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा। ठीक है, ये जो है आपके हमेशा देखिए जोड़े में आया है, जोड़े में आया है, जोड़े में आया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है हमेशा जोड़े के रूप में ही काम करता है, जोड़े के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, और इसी तरह वो वाक्य में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट को और समझते हैं। सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्द का संबंध आपस में दर्शा रहा है। अब इसमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्द का संबंध आपस में दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए जो संज्ञा शब्द आया है इस भेद में, जो संज्ञा शब्द आया है वाक्य में जो आते हैं वो सर्वनाम शब्द का संबंध आपस में बता रहा है। आपस में सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्दों का क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, वो दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे है, अथवा ये शब्द वाक्य में आकर के संबंध बताने का कार्य करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द हैं सर्वनाम संबंधवाचक जो शब्द हैं वो वाक्य में आकर के संबंध बताने का ही कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका परिभाषा भी समझ में आ गया होगा और इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। हमने इसकी परिभाषा समझ ली, इसके शब्दों को भी हमने समझ लिया कि किस तरह के होते हैं, किस तरह जोड़े वाले होते हैं। अब हम उस जोड़े वाले शब्दों को वाक्य के माध्यम से भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण है, जो बोएगा सो काटेगा। अब यहाँ पे देखिए जो और सो आया है ना, जो बोएगा सो काटेगा, यानी कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। यहाँ पे है दूसरा उदाहरण, जो लोग परिश्रमी नहीं होते हैं, जो लोग परिश्रमी नहीं होते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो के साथ वे लगा है। हमने क्या पढ़ा था कि जो के साथ वे भी आ सकता है, सो भी आ सकता है और वह भी आ सकता है। तो यहाँ पे पहले उदाहरण में जो के साथ सो लगा हुआ है, दूसरे उदाहरण में जो के साथ वे लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये दो उपवाक हैं। पहला उपवाक ये हो गया कि जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं, ये पहला उपवाक हो गया। दूसरा उपवाक क्या है, वे कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। ये दो उपवाक हो गया, इनको किससे जोड़ा गया है, जो और सो से जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे नींद बहुत अच्छी आती है वह जीवन का मूल समय नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये दो उपवाक हैं, जिसको नींद बहुत आती है, जीवन का मूल समय नष्ट कर देते हैं। ये दोनों उपवाकों को जिसे और वह से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, जो सोता है सो खोता है। ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो जीतेगा वही सिकंदर। अब यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, ये क्या है, जोड़े वाले शब्द सारे देखिए यहाँ पे जोड़े वाले शब्द हैं। जहाँ वहाँ, जो सो, जिसकी उसकी, जो वही, ये सब क्या है, जोड़े वाले शब्द हैं। ये जोड़े वाले शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो दो उपवाकों को ये जोड़ने का काम करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे हम बढ़ते हैं, छठवां और आखिरी सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम के भेद का आखिरी है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, निजवाचक। अब यहाँ पे निज मतलब क्या होता है? स्वयं, अपना, है ना, अपना, स्वयं। तो ये निजवाचक सर्वनाम जो है वो अपने से, यानी जो स्वयं के लिए होता है ना, उस तरह के शब्दों को इसमें प्रयोग किया जाता है। पहले परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम शब्द भी समझेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निज तत्व का बोध कराने के लिए होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, निज तत्व यानी कि स्वयं के लिए, अपने के लिए, उसका बोध कराने वाले, अपने आप का, स्वयं का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, इसके शब्दों को देखते हैं। इसके शब्दों में क्या आ सकता है? स्वयं, खुद, अपने आप, आप, ये सारे इस तरह के जो शब्द होते हैं आदि, इस तरह के जो शब्द होते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे जो शब्द होते हैं वो वास्तविक में अपने आप को भी संबोधित कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको निज कहा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण को समझते हैं। पहला उदाहरण है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए काम करने की यहाँ पे बात हो रही है, तो यानी कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? निजतत्व का भाव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे उदाहरण में, किसान अपने खेत की देखभाल अपने आप करता है। अपने आप करता है यानी कि वो स्वयं करता है, किसी की मदद नहीं लेती, यानी कि इसमें किसान के खुद का भाव आ रहा है, निज का, यानी निज जो शब्द है उसका भाव आ रहा है। समझ में आ गया? स्वयं का भाव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको अपना काम आपे ही करना चाहिए। आपे ही करना चाहिए, क्या भाव आ रहा है? स्वयं का ही भाव आ रहा है, खुद का ही भाव आ रहा है, अपने आप का ही भाव आ रहा है, तो आप ही करना चाहिए, यानी स्वयं ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए स्टूडेंट, इन शब्दों में हम, किसान, आपको, ये सारे शब्द है ना, हम, किसान, आपको, ये सारे शब्द के साथ मिलकर के निजता यानी खुद का भाव प्रकट हो रहा है। निजता यानी कि हमें, किसान, आपको, ये सारे शब्द यानी कि ये जो शब्द हमारे हैं, खुद, अपने आप, ये सारे शब्द हैं। इन शब्द से हमें, किसान और आपको, इसका क्या भाव स्पष्ट हो रहा है? खुद का भाव स्पष्ट होता है, निजता का भाव स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की हम सावधानियों को समझ लेते हैं, यानी कि सर्वनाम शब्द जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके कुछ सावधानियाँ, उसको प्रयोग करने में कुछ सावधानियाँ हैं, उसको हम समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में सावधानियाँ, यानी कि इसके जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। उसके कुछ सावधानियाँ हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसका पालन करना चाहिए। पहला क्या है? बोलचाल में लिखित रूप, दोनों ही रूप में मेरे को, तेरे को, हमारे को आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो शब्द लिखा है, मेरे को, तेरे को, हमारे को, ये सारे शब्दों का जब हम लिखित रूप में या बोलचाल के रूप में हम जब बात करते हैं तो इन शब्दों का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के प्रयोग से हमको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो वाक्य को अशुद्ध बना देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रयोग एकदम अशुद्ध होते हैं, ये पूरी तरह से हमारे वाक्य को एकदम से अशुद्ध बना देता है, और उसके जो भाव होने चाहिए वाक्य वो स्पष्ट नहीं आता। तेरे को, मेरे को, और ये सुनने में भी शब्द भाषा नहीं लगती है। तो इस तरह के शब्दों को प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखित रूप में वे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वे क्या है? ये सब सर्वनाम है। ऊपर जो मैंने बताया, मेरे को, तेरे को, हमारे को, ये सब भी सारे सर्वनाम हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले, जो पहले वाले जो नियम है, इसमें तेरे को, मेरे को, हमारे को, इसका प्रयोग हमको बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सर्वनाम तो है, इसका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा इसके प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए दूसरे उसमें हमने क्या देखा? दूसरे नियम में लिखित रूप में वे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। चलिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसके स्थान पर एक वचनकर्ता के लिए वह का, यहाँ पे देखिए वे जो सर्वनाम है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए लिखित रूप में। इसके स्थान पे जो क्या करना चाहिए? एक वचनकर्ता के लिए, यानी कि जो एक वचन, एक जो सिंगल व्यक्ति है, जो सिंगल कुछ ये है भाव है जिसका, जैसे कि एक वचन वाले जो कर्ता वाले शब्द होते हैं उसमें हमको वह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वहीं बहुवचनकर्ता के लिए या फिर आदर देते समय वे का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जब हम बहुवचन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, या जब हमको किसी को आदर देना हो, बहुवचन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमको किसी को आदर देना हो, सम्मान देना हो, तब हम क्या करते हैं? वे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वचन में जब हमारा कोई भी वाक्य जो है एक वचन वाले भाव होते हैं, वहाँ पे हमको वे का प्रयोग ना करके वह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण है, वे घर जा रहा है। अब यहाँ देखिए, वे घर जा रहा है, ये अशुद्ध हो गया। यहाँ पे देखिए एक ही कोई व्यक्ति घर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे व्यक्ति घर जा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वचन का भाव हमको स्पष्ट हो रहा है, वे घर जा रहा है। इस तरह हम जब वाक्य बोलते हैं एक वचनकर्ता के लिए, तो वो अशुद्ध माना जाता है, वो अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, उसकी जगह हमको क्या प्रयोग करना चाहिए? वह प्रयोग करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? वह घर जा रहा है। अब हमको स्पष्ट हो रहा है कि वह कोई एक वचन वाला करता है, वो अपने घर जा रहा है, तो ये वाक्य क्या हो गया? हमारा शुद्ध हो गया। अब देखिए दूसरा है, वे घर जा रहे हैं वो।
घर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह क्या हो गया, ये बात अशुद्ध हमको समझ में आ रहा है। उसी के स्थान पे हमको वे का प्रयोग जब हम करते हैं तो वे घर जा रहे हैं, वे देखिए वे यहाँ पे आ रहा है, तो यानी वे से हमको या तो बहुवचन का भी भाव हो सकता है या तो फिर हम किसी को सम्मान भी दे रहे हैं, आदर भी दे रहे हैं, तो उस भाव में ये प्रयोग किया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लिखित रूप में वो का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें अगर एक वचन करता हो तो वह हो जाता है, अगर बहुवचन करता हो या फिर हमको किसी को सम्मान देने का भाव हो तो वे का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा है हमारा, तीसरा नियम क्या है, वह और वे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में ही किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वह और वे, ये दोनों ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, जब हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे तो उसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद भी पढ़ा था और निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद भी पढ़ा, तो उस दोनों में ही ये किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम कैसे अलग अलग समझेंगे इसको, कैसे पुरुषवाचक होगा, कैसे निश्चयवाचक होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, अब इसमें देखिए, इसमें वह के अर्थ में अब यहाँ पे देखिए वह जो सर्वनाम शब्द है अगर वो व्यक्ति के लिए आ रहा है, व्यक्ति के लिए आ रहा है, यानी कि अंग्रेजी में हम उसको ही या सी कह सकते हैं, अगर वो व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे दे भी क्या है, बहुत लोगों के लिए, मतलब बहुवचन वाला भाव हो गया। तो जब वह का जो हम वाक्य में हम सर्वनाम शब्द देखते हैं, अगर वो भाव किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वे जो है आपका ये बहुवचन वाला हो गया और वह जो है वो आपका एक वचन वाला हो गया, यानी ये दोनों में व्यक्ति विशेष अगर एक वचन का है, अगर वह बहुवचन का है तो वो किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वह का भाव जो दैट आ रहा है, हमने इसमें क्या पढ़ा था कि दूर की वस्तु, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था दूर और पास वाली जो वस्तु है उसमें भी हमने उसको डिटेल रूप से पढ़ा था, आप उस वीडियो को देखिएगा तब आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। अब वहाँ पे देखिए वह जो है वो दैट में आता है, दैट के भाव में प्रयोग होता है, और वे जो है दोष के भाव में आता है। तो इसके अर्थ में अगर जब आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि वह और वे, वह हमने उसमें पढ़ा था कि पास वाली वस्तु और वे यानी कि दूर वाली वस्तु, तो उसके भाव में जब आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब वो व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, यानी वो एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक है, तब वो ऐसे भाव आते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन जब वो कोई वस्तु या तो पास है या तो फिर दूर है, तो जब उस भाव में आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसका हम ये भी देख लेते हैं, उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पे वह का अर्थ क्या हो रहा है कि व्यक्ति विशेष का हो रहा है, यानी कि एक वचन का यहाँ पे भाव आ रहा है, एक वचनकर्ता का यहाँ भाव आ रहा है, ठीक है ना। अब वहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए, वे तुम्हारी कक्षा में पढ़ते हैं। अब यहाँ वे से क्या हो रहा है, ये वे से हो रहा है कि बहुवचन आ रहा है, यानी कि बहुत सारे हो रहे हैं, ये बहुवचन वाले भाव आ रहे हैं, बहुवचन, ठीक है। और वह जो है ये एक वचन के भाव आ रहे हैं, ठीक है, या एक वचन के भाव आ रहे हैं, बहुवचन के भाव आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब स्पष्ट हुआ। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह मेरा बस्ता है, वह मेरा बस्ता मतलब बैग, वे मेरी पुस्तक है, वह मेरा बस्ता, यानी कि वह जो रखा है यहाँ पे कुछ सामान रखा है, वो पास का भाव आ रहा है, तो वह मेरा बस्ता है, और वे मेरी किताब है, वे मेरी यानी कुछ दूरी पर है, वे से क्या हो रहा है, हमें दूर का भाव आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो गया, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अंतिम है, लास्ट इसके जो नियम है वो क्या है, आप जो शब्द है सर्वनाम शब्द के साथ है, दीजिए, कीजिए, दे, करे आदि क्रियापद का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे जो आप सर्वनाम शब्द है, जो आप सर्वनाम शब्द है, उसके साथ हमेशा है, दीजिए, कीजिए, दे, करे, इस तरह के क्रियापदों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। आजकल आपके साथ हो, दो, करो आदि का प्रयोग किया जाता है जो कि अशुद्ध है। अब यहाँ पे देखिए आजकल की बोलचाल की भाषा में बहुत लोग जो है इस तरह के अशुद्ध वाक्यों को बोल देते हैं आपके साथ हो, दो, करो, तो ये क्या होता है, जब हम इसको वाक्य में हम जब इसको प्रयोग करते हैं या तो वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, असभ्य भाषा लगती है, तो इस तरह आपके साथ इन शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ठीक है। उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अब यहाँ पे देखिए आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आपका हम समानता प्रयोग करते हैं, किसी को सम्मान, यानी कि कोई हमसे बड़ा हो या किसी को हम सम्मान दे रहे हो तो इस भाव में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वाक्य आया, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमसे व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, किसी को हम सम्मान दे रहे हैं, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह के वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसी की जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या हो गया कि जो सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको हम सम्मान दे रहे हैं, और आपके साथ इस तरह के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो भाषा जो है अच्छी लगे, जैसे कि है, दीजिए, कीजिए, दे और करें,
इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ये सर्वनाम के प्रयोग की 4 सावधानियों को हमको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो सर्वनाम टॉपिक है वो आज ख़त्म हो गया।